हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है सैम्पल पेपर एनसीसी का 2020-21 का। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसका आंसर मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नंबर 4, 1961 में। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कमान का एक शब्द जो ड्रिल को अस्थायी रूप से बंद करके निर्धारित अवधि के बाद फिर से फॉल इन के लिए कैडेटों को दिया जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नंबर 3, विसर्जन। उसके बाद फिर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, .22 राइफल की अधिकतम सीमा 33 डिग्री कोण पर 1700 गज है। ये सही है कि गलत है, ये बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें फुल फॉर्म पूछा है, एमपीआई का विस्तार क्या है। तो एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नंबर 4 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, और हिंदी में इसको लिखा हुआ है प्रभाव का औसत बिंदु। तो इसका सीधे सीधे आप फोर्थ ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, माता पिता एक हिल स्टेशन पर छुट्टी की अवधि पर अपने बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेते हैं, संचार का यह कौन सा तरीका है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, दो लोग बात करते हैं तो भाई एक तरफ से सामने वाला बोलेगा, दूसरी तरफ से सामने वाला सुनेगा। तो इसका जो दो तरफा संचार है, ये नंबर 2 पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, .22 राइफल की दो विशेषताएं बतानी है। तो आपको पता है .22 राइफल की विशेषता क्या होती है। तो एक विशेषता मेरे हिसाब से इसकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो 2700 पर सेकेंड की है। और दूसरी विशेषता है कि इसकी जो बैरल होती है, इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिख लीजिए आप कहीं पे। अगला प्रश्न है, नागरिकता को हासिल किया जा सकता है, नागरिकता को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है पीढ़ी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पंजीकरण द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों से आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं किसी भी देश की। उसके बाद है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, 8वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक अच्छे नागरिक की विशेषता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा कि अच्छे नागरिक की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है स्वयं की सेवा, अगर कोई भी नागरिक अपनी स्वयं की सेवा खुद से ही करना स्टार्ट कर देगा तो वो उसकी एक अच्छी विशेषता नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता शिविर अब किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, एक्सरसाइज योगदान के नाम से इसको अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ CFCS, मतलब CFC का फुल फॉर्म क्या है। तो CFC का फुल फॉर्म होता है नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, इनमें से किस नेतृत्व शैली को आदर्श माना जाता है। पहला है निरंकुश, दूसरा है लोकतांत्रिक, तीसरा है लाइसेंस फायर, और चौथा है जबरदस्ती। तो इसमें जो थर्ड आंसर है वो सबसे अच्छा आइडल माना जाता है नेतृत्व का। ठीक है, एडम स्मिथ जो थे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, तो इसमें से कौन सा कृत्रिम श्वसन का एक प्रकार नहीं है। तो कृत्रिम श्वसन का एक प्रकार जो नहीं है वो होता है थॉमस विधि। बाकी जितने भी ऊपर के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों ऑप्शन ही सांस लेने के तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली के घटक में एक है। तो परिस्थिति प्रणाली के जो घटक है उसमें से अजैविक है, एबायोटिक है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक तो थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस सेक्शन के। दूसरे सेक्शन में अब चलता हूँ मैं, आपको वहाँ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर मैं बता देता हूँ। तो ये आर्मी विंग के 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिंबल दिया हुआ है प्रतीक, इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन किसके लिए होता है, चर्च के लिए होता है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आंसर है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है अगला, कि .62 MMG का वजन कितना होता है। तो दोस्तों इसका वजन होता है 14.2। इसका कितना वजन होता है दोस्तों, 14.2 होता है। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आर्मी विंग के सेक्शन भी जो पार्ट है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। तो अब अगले पार्ट में चलते हैं।
यहाँ पे एयरफोर्स विंग का जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको करके बता देता हूँ, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि 1971 के हवाई अभियान में शामिल 2 इंडियन एयरफोर्स विमान के नाम बताइए। तो ये कौन से थे, जीनेट्स और MiG-21S, जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रक्षा सेवा सबसे युवा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि भारतीय वायुसेना सबसे पहले आई थी, सॉरी भारतीय थल सेना जो थी वो सबसे पहले आई थी 1895 में। उसके बाद भारतीय वायुसेना 1932 में आई थी, और भारतीय नौसेना और भारतीय प्रशासनिक सेवा ये दोनों एक साथ आई थी 1950 जनवरी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना और भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भी दोनों ऑप्शन जो है ना ये मुझे एक ही डेट में इसके आंसर मिले हैं, तो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर होना चाहिए। अब आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। एक और पार्ट है नेवी वाला, तो मैं इसको आपको और करके बता देता हूँ। ये नेवी विंग्स के हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है डिंगी नाव द्वारा कितने व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। तो छोटी सी नाव होती है फ्रेंड्स डिंगी नाव, इसमें कितने व्यक्तियों को ले जाया सकता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 नंबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वेलर में उपयोग किए जाने वाले ओरों की कुल संख्या कितना है। तो वेलर भी एक बोट है, इसमें कितने ओर को कितने यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 ओर्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ओर्स क्या होते हैं, जिससे नाव को पुल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 5 नंबर। तो फ्रेंड्स ये थे इस सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर। होप आपको पसंद आया होगा ये सब कुछ। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मदद मिले, साथ में आपके दोस्तों को मदद मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ में।